बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अपवर्क पर ये राइजिंग टैलेंट प्रोग्राम, ये राइजिंग टैलेंट बेच हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपवर्क रेडीनेस टेस्ट को पास करें। इसके लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं, अपवर्क रेडीनेस टेस्ट यहाँ से क्लिक करके, और जो ईमेल आई होती है आपको पहले जॉब कंप्लीशन पे जल्दी, अगर आप, मैंने चूंकि प्रोफाइल जिस दिन बनाया उसी दिन एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया था और अगले दिन माइलस्टोन डिलीवरी कर दी थी, तो इनकी ईमेल आ गई थी मुझे। लेकिन चूंकि मुझे इसका पता नहीं था, मैंने इस पे वर्कआउट नहीं किया था, ऐसे तुक्कों से 2 बार इसको करने की कोशिश की और ये दोनों बार फेल हो चुका है। तो चलें आज थोड़ा सा तैयारी करके इंशाल्लाह इसको हल करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट दी टेस्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। ये आगे आपको बताएगा कि भाई आगे जो ये 10 सवालात ये पूछेगा, 2 मिनट हर सवाल के लिए होंगे। काफ़ी टाइम होता है आपको सोचने के लिए। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करते हैं कि आगे सवाल क्या पूछने जा रहा है। जी, हाउ डज अपवर्क पेमेंट प्रोटेक्शन फॉर फिक्स्ड प्राइसेस जॉब वर्क, ठीक है कि किस तरह फिक्स प्राइस में क्या होता है। भाई हमें पता है कि क्लाइंट वहां पर फी जमा कराएगा अपवर्क पर, और जब आपका काम मिल जाएगा उसको वो अप्रूव कर देगा तो पेमेंट रिलीज कर देगा। ठीक, तो हम इसको ये कर लेते हैं, इसको टेक कर लेते हैं। You proactively being working for the client has created and run a milestone. जी, वर्किंग बिफोर, जब तक वो फंडेड नहीं करेगा माइलस्टोन को और उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम तब तक इसको नहीं कर सकते। भाई हमने इसको नहीं टेक करना, इसलिए हमने इस वाले को टेक कर लिया है। और चलें आगे चलते हैं। विच आइटम हेल्प यू क्रिएट 100% कंप्लीट प्रोफाइल। आपकी प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए बिल्कुल प्रोफाइल में, टाइटल और ये एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री बिल्कुल होनी चाहिए, टॉप स्किल्स की लिस्ट बिल्कुल होनी चाहिए और पोर्टफोलियो होना चाहिए। बिल्कुल ये चारों चीज़ें होनी चाहिए आपके प्रोफाइल के कंप्लीशन के लिए। जी कंटिन्यू करते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब योर रिस्पॉन्सिवनेस स्कोर। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस स्कोर बेस्ड ऑन हाउ क्विकली रिस्पॉन्ड। ठीक है, जितनी जल्दी आप क्लाइंट की इन्विटेशन हो जो आपको करेंगे। और अगले नंबर पर ये कह रहा है कि ये रिस्पॉन्सिव स्कोर अपेयर्स ऑन योर, बिल्कुल ये प्रोफाइल पर शो होती है क्लाइंट को कि ये बंदा कितना रिस्पॉन्स करने वाला बंदा है। चलिए जी इसको कंटिन्यू करते हैं। 4 नंबर पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्टिंग अ वर्क जॉब टू वर्क ऑन अ जॉब इज ट्रू। जैसे ही आपको क्लाइंट मैसेज करे आप स्टार्ट कर लें जॉब। नहीं जनाब, जब तक वो पैसे नहीं जमा कराएगा हम क्यों करें काम। तो जैसे ही आपको वो ऑफर भेजे, आप ऑफर को एक्सेप्ट कर लें, आपका कॉन्ट्रैक्ट अपेयर हो जाए माई जॉब्स में, तो तब आप स्टार्ट करें। तो बिल्कुल हम इस वाले को क्लिक कर लेते हैं। चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सबमिटिंग अ विनिंग प्रपोजल। जी, प्रपोजल में जो क्या नाम है, यानी कि विनिंग प्रपोजल कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने क्या क्या काम किया हुआ हो। कि एक तो ये है कि ये सबसे पहले आपको कह रहा है कि प्रपोजल पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, कि आपने उस बंदे को सलाम दुआ जब करनी है, ठीक है, तो वो प्रोफेशनल हो या वो होनी चाहिए। डिस्क्राइब अपना रिलेवेंट एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी करें। हाउ वुड यू अप्रोच एंड कंप्लीट द जॉब, ये भी बताएं उसको बिल्कुल। उसने कोई सवाल पूछा हो तो उसका भी जवाब दे दें, और कॉपी पेस्ट कभी ना करें। देखें फ्रीलांसिंग जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो कभी ये पसंद नहीं करते कि आप प्रोफाइल बनाते वक्त या कुछ और बेचते वक्त सॉरी, प्रपोजल बेचते वक्त कुछ भी आप वहां पर कॉपी पेस्ट करें। तो कोशिश करें कि कॉपी पेस्ट जॉब से बचा करें। तो इसको हम बाकी तीनों को हम 4 को हम टिक कर लेते हैं और इस वाले को अनचेक रहने देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अब छठा सवाल आ गया है कि जॉब सक्सेस स्कोर के बारे में, कि जॉब सक्सेस स्कोर से क्या मुराद है। योर जॉब सक्सेस स्कोर मेजर योर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन विद। बिल्कुल जनाब,
आपकी उस पे है, बिल्कुल ये बात सही है कि आपके जो क्लाइंट आपके वर्क से कितना मुतमईन है, तो ये बिल्कुल उस पे है। और लॉन्गर टर्म रिलेशनशिप, बिल्कुल जनाब, जितना आप किसी बंदे के साथ जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितने ज़्यादा माइलस्टोन कंप्लीट करेंगे, तो उतना ही आपको हेल्प मिलेगी, आपका जेएसएस यानी जॉब सक्सेस स्कोर अप जाएगा। जॉब्स विद हाई रनिंग वे मोर विद अ हाई बिगर इम्पैक्ट ऑन योर स्कोर, बिल्कुल जनाब, ये भी सही है। जितना ज़्यादा आप कमाएंगे, इतना जेएसएस आपका अप जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं जी। प्रोटेक्शन, पेमेंट प्रोटेक्शन फॉर आवरली जॉब्स, आवरली जॉब्स के लिए यानी कि जब आप एक होते हैं फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक होते हैं आपके आवरली प्रोटेक्शन, आवरली जॉब। तो आप आवरली जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ जो है ना, अपवर्क पेमेंट प्रोटेक्शन आपको क्या क्या देती हैं कि यू मस्ट एन आवरली कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे वेरीफाइड बिलिंग मेथड क्लाइंट का होना चाहिए, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कि आप अपने डेस्कटॉप ऐप जो है वो आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करता रहे, तो ये होना ज़रूरी है ताकि आपके पर आवर जो जितना काम किया है वो वहाँ पर क्लाइंट को शो होता रहे। इसके अलावा आप एक एक्टिव परफॉर्म इन द वर्क डायरी विद मेमोज, और ये बिल्कुल, ये भी आप अपने वर्क डायरी में वहाँ पर अपडेट करते रहा करें इसको। और देखें, आप क्लाइंट ने जितना टाइमली लिमिट आप उसके साथ हुआ है कि मैं 10 घंटे मिसाल के तौर पे काम करूंगा, तो भाई आप 10 घंटे ही करें, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी की जरूरत कोई नहीं है, तो इसलिए इसको चेक नहीं करना हमने। अ, उम्मीद है कि इसका आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। टॉप रेटेड आपने होना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। एक टॉप रेटेड सेलर बनना है अगर आपने, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट में सबसे पहले है कि आपका जेएसएस जो है ना वो 90% होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जनाब। अर्निंग इतनी होनी चाहिए, बिल्कुल। 100% कंप्लीट प्रोफाइल होना चाहिए, बिल्कुल। अप टू डेट अवेलेबिलिटी स्टेटस होना चाहिए, बिल्कुल। इसमें टॉप रेटेड सेलर के लिए इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है अपवर्क रिप्रेजेंटेटिव के साथ, तो इसलिए हम इसको अनचेक रहते हैं। और आपका अकाउंट पे कोई होल्ड ना आया हो, यानी कि आपने कोई टर्म्स एंड सर्विसेज की वायलेशन ना की हो, तो आपको अपवर्क टॉप रेटेड में शामिल कर देगा। चलें जी, कंटिन्यू करते हैं। 9 नंबर पे आ गया है कि टू प्रिवेंट फेलिंग, कि आपको क्या नाम है कि किसी बंदे के साथ अगर आप काम कर रहे हैं और वहाँ पर आप पेमेंट स्कैम्स जो होती हैं, ठीक है, कि उससे बच सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है क्या क्या है कि एक तो ये है कि आप अपना बैंक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे क्या? नहीं जनाब, हम क्यों करें। हमें बैंक इंफॉर्मेशन अगर शेयर करनी है, हमने वो अपवर्क के साथ करनी है। हमने अपने कस्टमर के साथ बिल्कुल नहीं करनी वो, ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्टिंग मेथड्स, मेल चेक फॉर योर क्लाइंट्स, बिल्कुल नहीं, हमने ये बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, विच टिप शुड यू फॉलो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, तो भाई हमने शेयर नहीं करना ये बैंक इंफॉर्मेशन। ओहो ये गलत, ओहो ये क्लिक हो गया, तो अब ये क्लिक ही रहेगा। ओहो, अब ये मैंने गलत कर दिया है, ये अब स्कोर को गिरा देगा। एक्सेप्ट मेल चेक फ्रॉम योर क्लाइंट, नहीं बिल्कुल नहीं, ये कांटेक्ट इसके थ्रू होना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट के थ्रू, बस, ठीक है। और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मैं क्लिक नहीं करूंगा भाई, ये वाला होना चाहिए। अच्छा चलें, वो हट गया, शुक्र है। मैं समझा कि ये एक बार चेक हो जाए तो उसके बाद नहीं होता, तो ये वाला है कि हमने इसको कि अपवर्क पर एक कस्टमर सपोर्ट पे जो है ना वो सारा कुछ होता रहे। चलें जी, कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब आके ये कह रहा है कि टीओएस आर ट्रू, कौन से जो चीज़ें हैं कि वो अपवर्क के टर्म्स एंड सर्विसेज के बारे में ट्रू हैं। सबसे पहले वाला जो है कि यू कमिट टू कीप, बिल्कुल क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप जो है वो 24 मंथ तक यहाँ पर होना चाहिए, अपवर्क पर होना चाहिए। और उसके बाद आप जो है ना, अगर क्लाइंट वो एक कन्वर्जन फी पे करता है, तो उसको ऑफ द मार्केट आपको वो कांटेक्ट कर सकता है, बिल्कुल जी।
वायलेशन, बिल्कुल वायलेशन है। आप बाहर किसी से बातचीत नहीं कर सकते, अपवर्क पर ही सारा अपना मुकाना है अपना काम। तीसरे नंबर पे है कि वन अकाउंट, और उसी से आप अपने फ्रीलांसर्स, क्लाइंट और एजेंसी के तीनों अकाउंट्स वहाँ पर उसमें बना सकते हैं, ठीक है। और क्रेडेंशियल अदर्स यूज़र के साथ नहीं जनाब, हम नहीं कर सकते। तो हम इसको चेक नहीं करेंगे और इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। लो जी, हमारा स्कोर 5 आउट ऑफ 5 पास्ट। तो ये डन हो गया जनाब। और अब देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। जी पास्ट हो गया, ठीक है। तो देखते हैं कि राइजिंग टैलेंट बेज ये देते हैं या नहीं देते, लेकिन अब तक के लिए इतना मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।